पिछले एपिसोड में युकिन के फादर और उसके बहुत सारे लोगों ने टैन्यू को चारों तरफ से घेर लिया था और वे सभी एक साथ मिलकर टैन्यू पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। मगर वहीं हम देखता है कि टैन्यू को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी दांतों को अपने साथ लेकर इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन फिर भी हम देखता है कि इनको इस बात का कोई भी डर नहीं होता और वे सभी इस पर अटैक करने के लिए जाना लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि मंकी डिमन भी इनके सामने आ गया था और कहता है कि मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसीलिए तुम मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि वे सभी इतना आसानी से पीछे हटने वाले नहीं होते और वे कहते हैं कि हमें एक साथ में मिलकर इस पर अटैक करना चाहिए। लेकिन वहीं हम देखता है कि मंकी डिमन इनको कोई भी चांस नहीं देता, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने लगता है, जहाँ पर कि वे इसके सामने अब कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखता है कि इस बात से एक मास्टर इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखता है कि मंकी डिमन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहता है कि क्या सच में तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी है। जिसके बाद हम देखता है कि इन दोनों में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, जहाँ पर कि मंकी डिमन इस मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मास्टर अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है और अब हम देखता है कि वो इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखता है कि मंकी डिमन भी इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी उस मास्टर ने अपने और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक कर दिया था और अब इसीलिए मंकी डिमन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम्हारे पास में तो सच में कुछ एबिलिटी है। वहीं उधर हम देखता है कि बाकी लोगों ने टैन्यू और दांतों को घेर लिया था, जहां पर कि वे सभी अपने पावर को एक साथ में कंबाइन करने लगते हैं और अब इस तरह से वे इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। तब हम देखता है कि दांतों भी अपने पावर का यूज करके इनको रोकने के लिए रेडी हो गया था और वहीं सियाओलान भी अब इनका सामना करने के लिए आ जाती है। इसके अलावा हम देखता है कि चारों बीस्ट किंग भी यहाँ पर आ गए थे और अब वे सभी एक साथ में मिलकर इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब हम देखता है कि युकिन के फादर के लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे, जबकि वहीं जुगी मास्टर और बाकी सभी टैन्यू को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब हम देखता है कि वो इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक से हम देखता है कि वे अपने पावर का यूज करके टैन्यू पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन इसे देख टैन्यू भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वे इसका कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी बीच हम देखता है कि एक सोल्जर टैन्यू पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन टैन्यू ने अपने फायर पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था, जबकि वहीं हम देखता है कि बाकी लोग भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाते और वे इसके आइस फायर में मारे जाते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे फिर से टैन्यू पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखता है कि वे तुरंत इस पर अटैक करने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखता है कि टैन्यू भी अपने पावर का यूज करने लगा था और इसीलिए उसने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि जुगी मास्टर अभी भी मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से टैन्यू पर अटैक करने के लिए आने लगती है। तब इससे देख टैन्यू भी फिर से इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जहां हम देखता है कि वो अपने होमिंग फील्ड का यूज करता है और इस तरह से इसने इनको चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन वही अब हम देखता है कि टैन्यू इनको कोई भी चांस नहीं देना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी हम देखता है कि युकिन का फादर भी अपने पावर का यूज करने लगता है, इसीलिए टैन्यू का ये अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वे सभी अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन वही अब हम देखता है कि दूसरा मास्टर भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए टैन्यू का बैरियर इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वो इसे बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। इसके बाद हम देखता है कि वो मास्टर फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। तभी इसे देख सभी कहने लगता है कि यह तो हमारा इटर्नल स्वॉर्ड है। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर रुयान वुजी भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि इसे तो तुमने ही चुराया है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुमने तो इसे बहुत ही आसानी से पहचान लिया, जबकि इसके बाद भी तुम इसके लिए ज्यादा गुस्सा नहीं हुए और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वे इस स्वॉर्ड को वापस लेना चाहते थे और इसीलिए वे फिर से टैन्यू पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार वे सभी मेरा कुछ भी नहीं कर सके और वे इसमें मेरे हाथों मारे गए। फिर हम देखता है कि टैन्यू अपने स्वॉर्ड का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही वे सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और अब इसीलिए हम देखता है कि वे फिर से इस पर अटैक करने के लिए आने लगे थे। लेकिन तभी हम देखता है कि मंकी डिमन भी यहाँ आ गया था, जो कि मास्टर के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि मास्टर काफी हैरान होता है और वो कहने लगता है कि टैन्यू तो इटर्नल स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से यूज कर रहा है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों की ओरिजिन बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन तभी हम देखता है कि मंकी डिमन फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और
इसीलिए वो इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। मगर वहीं हम देखता है कि मास्टर को केवल टैन्यू के बारे में चिंता थी और इसीलिए वो फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाने लगा था। लेकिन तभी हम देखता है कि मंकी डीमन इसे रोकने के लिए इसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे होते हुए मास्टर का कुछ भी नहीं कर सकते। और अब इस तरह से वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगा था। वहीं उधर हम देखता है कि बाकी सभी टैन्यू पर अटैक करने के लिए जाने लगे थे, लेकिन तभी उसी समय सियाओलिन इनके सामने आ जाती है और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि इसके प्रेशर के सामने उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर पाता और वहीं बीस्ट किंग भी अब इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। मगर तभी हम देखता है कि वो मास्टर फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो फिर से इन पर अटैक कर देता है। तब इसे देख मंकी डीमन कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही पावर है और क्या तुम केवल इसी का यूज करके हमारा सामना करना चाहते हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो सीधे मास्टर पर अटैक करने के लिए चला गया था, जहाँ हम देखता है कि मास्टर इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसीलिए मंकी डीमन इस बार भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखता है कि वो मास्टर मंकी डीमन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू यहाँ पर आ जाता है जो कि मंकी डीमन पर इसे अटैक करने से रोक देता है। मगर अब इस बात से वो मास्टर टैन्यू पर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो चलो मैं तुम्हारे इस विश को पूरा कर देता हूँ। लेकिन तभी टैन्यू अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे देखो मास्टर भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और इसीलिए टैन्यू अपने इस अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि टैन्यू अटैक करके इसे रोक देता है और फिर कहता है कि अब हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है और अब इसीलिए हम देखता है कि वे सभी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन वहीं हम देखता है कि वो मास्टर टैन्यू को इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए कहता है कि तुम यहाँ पर जरूर मरोगे। लेकिन तभी हम देखता है कि यूकिन को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है, इसीलिए वो टैन्यू से कहती है कि अगर तुमने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को सेटअप किया होता तो शायद इस तरीके से हम इनको बहुत ही आसानी से मार पाते। तब इस पर टैन्यू कहता है कि पहले से बहुत सारे लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को और ज्यादा लोगों को नहीं देखने दे सकता। जिस पर यूकिन कहती है कि फिर भी तुमने तो पहले में स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज किया था। तब टैन्यू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और अब इसीलिए इनको बहुत ही जल्दी मारना होगा। जिसके बाद यूकिन कहती है कि वे तो बहुत ही जल्द हमारे पास में आने वाले हैं, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि मैंने इसके बारे में प्लान बना लिया है। तभी हम देखता है कि वे सभी टैन्यू का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगता है कि अब तुम हमारे हाथों से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और अब इसीलिए तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अभी भी हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती क्योंकि हम देखता है कि वो यहाँ पर किसी तलिस्मैन पेपर का यूज कर रहा था और इसीलिए इसका मतलब था कि वो यहाँ पर किसी फॉर्मेशन को सेटअप कर रहा है। लेकिन उस पर टैन्यू कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो और फिर वो दांतों से अगले जगह पर चलने के लिए कहता है। मगर तभी हम देखता है कि यूकिन के फादर को टैन्यू के ऊपर डाउट होने लगता है क्योंकि टैन्यू इनको काफी टाइम से सर्किल में घुमा रहा था और इसीलिए उसे डाउट होता है कि कहीं यहाँ पर कुछ करने वाला तो नहीं है। लेकिन तभी हम देखता है कि वे इसे सामने से आकर घेर लेते हैं और कहने लगता है कि अब तुम हमसे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वह कहता है कि तुमने अपने कब्र के लिए बहुत सही जगह को चूज किया है और अब इसीलिए तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम इतना आसानी से मुझे मार सकते हो और अब हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर यानवुजी से बहुत हल्के में ले रहा था और वो कहने लगता है कि ये तो एक मामूली सा फॉर्मेशन है, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से हमें हरा सकते हो। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि मैं भी इसी के लिए वेट कर रहा हूँ और अगर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो तो तोड़ लो। तब हम देखता है कि वे सभी इस बात से काफी गुस्सा हो गए थे और वे तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वे इसमें कुछ भी नहीं कर पाते और एक वेपन इन पर अटैक करने के लिए आने लगा था। लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर ने इसका अटैक को रोक लिया था और फिर वो टैन्यू से कहता है कि अब तुम मेरे अटैक का वेट करो। तभी हम देखता है कि वे फिर से अपने पावर का यूज करके इसे तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखता है कि इसमें से और भी कई सारे वेपन बाहर आ रहे थे और इसीलिए वे इसका अटैक का सामना कमजोर पड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी टैन्यू पर काफी गुस्सा हो गए थे और कहते हैं कि तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत मरोगे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो भी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।